Hello, welcome back to PTVS class 5th. Today I'll start your new chapter that is related to the cleanliness. The name of the chapter 4 is Let's Clean Together. It means that this chapter is related to the cleanliness and we will study in detail about the cleanliness, how cleanliness is important for us. We will discuss it and one step towards cleanliness and we should increase one step towards cleanliness. हम एक कदम स्वच्छता की ओर इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट क्लीन इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती. क्लीन इंडिया अभियान भी चलाया गया. द कैंपेन दैट इज रिलेटेड टू द क्लीन इंडिया मिशन दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती. गांधी जयंती के अवसर पर आपका जो क्लीन इंडिया मिशन है उसको लॉन्च किया गया था और उसके थ्रू पूरी इंडिया में एक कैंपेन चलाया गया. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज अ बिगिनिंग टुवर्ड्स क्लीनलीनेस. इट मीन्स दैट वी शुड डू बिगिनिंग टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस. जब तक हम क्लीनलीनेस की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक दूसरों के भरोसे नहीं रहा जा सकता है. सबसे पहले हमें ही स्टार्ट करना होगा, हमें ही क्लीनलीनेस की बिगिनिंग करनी होगी. Now the next point we will discuss, cleanliness must be our habit, not show off. क्लीनलीनेस हमें शो ऑफ करने के लिए नहीं करनी चाहिए बल्कि ये हमें अपनी हैबिट में अप्लाई करना चाहिए. दिस शुड बी अवर हैबिट टू क्लीन एवरीथिंग एवरीवेयर. इट शुड नॉट बी शो ऑफ. दिखावा करने के लिए क्लीनलीनेस नहीं होना चाहिए, ये हमें अपनी हैबिट में अप्लाई करना चाहिए. Now these following terms we will discuss and the story of Ganga we will discuss. How she taught the chapter of cleanliness through the medium of her bhaiya and bhabhi. Her bhaiya and bhabhi taught her how cleanliness is important for her and there should be cleanliness at her home. So now let us start from the book. Yes, the chapter 4 name is Let's Clean Together. I told you that this chapter is about the cleanliness. We were celebrating Gandhi Jayanti on 2 October in our school. हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे. On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country. उस समय पूरे देश में क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत क्लीनलीनेस का कैंपेन सब जगह क्लीनलीनेस का कैंपेन चल रहा था. वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो अंडर दिस मिशन. और हम लोग इस मिशन के अंतर्गत अपने स्कूल को भी साफ कर रहे थे. गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म. गंगा ने भी इस अभियान में, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनलीनेस वर्क गंगा सॉ दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. जब क्लीनिंग वर्क कंप्लीट हो गया तो गंगा ने देखा कि क्लीनलीनेस के बाद जो उसका स्कूल था वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था. व्हेन गंगा वेंट होम शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर इन क्लीनलीनेस देयर क्लीनिंग देयर होम. इट मीन्स जब गंगा घर पहुंची तो उसने ये सब कुछ एंटायर स्टोरी बताई स्कूल की कि किस प्रकार से उन्होंने स्कूल में क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया और उसके अंतर्गत पूरे स्कूल को साफ कर दिया और वो स्कूल बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई. पूरी स्टोरी अपने मदर को नरेट की और उसके बाद उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि वो उसके घर को क्लीन करने में उनकी हेल्प करेंगे. नाउ the two pictures are given. The picture number 1 is that is people cleaning a road. In that picture people are doing cleaning a road. एक रोड को क्लीन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं. सेकंड पिक्चर में ए नीट एंड क्लीन स्कूल दिख रहा है कि किस प्रकार से स्कूल बिल्कुल साफ और स्वच्छ है. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको हम देखेंगे. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग.
नाउ फर्स्ट यू हैव टू थिंक द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू यू। आपको इनके आंसर अपने अकॉर्डिंग पहले सोचने हैं, उसके बाद आपको PDF में तो मिल ही जाएंगे आंसर, लेकिन पहले आपको सोचना है कि आपके अकॉर्डिंग इनके आंसर क्या होने चाहिए। क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल। यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वॉट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक ए लिस्ट। क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आपके स्कूल में भी सफाई हुई, तो उसमें आप लोगों ने किस प्रकार का कंट्रीब्यूट किया, मतलब क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत जो आपके स्कूल में सफाई हुई थी, तो आपने अपने स्कूल में क्लीनलीनेस में क्या सहयोग दिया, क्या हेल्प की, उसकी लिस्ट बनाइए कि आपने क्या क्या हेल्प की। जैसे आपने यू क्लीन द वॉल्स एंड रूफ ऑफ योर स्कूल, यू क्लीन द टॉयलेट ऑफ योर स्कूल, या यू क्लीन द गेट और विंडोज़ और डोर्स ऑफ योर स्कूल, एनीथिंग यू कैन राइट। यू क्लीन द बेंचेज ऑफ योर क्लास, ये सारी चीज़ें आप इसमें राइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर में आंसर है वही आप राइट करें, आप अपने अकॉर्डिंग सोच कर भी उसको राइट करते हैं, वो भी करेक्ट होगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन। इसमें पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा और क्या एक्सपीरियंस आपने किया। तो इससे आपको महसूस हुआ कि वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन एंड गार्बेज फ्री। आपने इससे ये सीखा कि किस प्रकार से हमें अपने आसपास का वातावरण क्लीन और गार्बेज फ्री रखना चाहिए। तो यू ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड गार्बेज फ्री। आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट। क्लीन इंडिया मिशन के बाद आपने कौन कौन सी अपनी हैबिट को चेंज किया है। जैसे क्लीन इंडिया मिशन के बाद आप लोगों ने क्लास में पेंसिल सेविंग्स थ्रो करना बंद कर दिया। इट मीन्स दैट यू ऑलवेज थ्रो द पेंसिल सेविंग्स इनटू द डस्टबिन और द रैपर्स नॉट इन द क्लास। Now other things you can write that you always put the rubbish thing into the dustbin like that. Now one step towards cleanliness, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से आपका जो क्लीन इंडिया मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था। क्लीन इंडिया मिशन इज़ ए कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारतीय सरकार के द्वारा क्लीन इंडिया मिशन आपका चलाया गया था ऑन ए नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को चलाया गया था। पूरे राष्ट्र में इस अभियान को चलाया गया था। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि किस प्रकार से सारे देश की जो रोड्स हैं, गलियां हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको क्लीन कराया जाए। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014, दैट इज़ ऑन गांधी जयंती। और इस अभियान को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। नाउ दिस थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर इट दैट व्हेन वाज दिस कैंपेन लॉन्च। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।